वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का पशु परिचर स्पेशल 11वां मॉडल पेपर है। दोस्तों स्पेशल राजस्थान जीके जो अपने पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह मॉडल पेपर रामबाण औषधि साबित होने वाला है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, रामबाण औषधि साबित होने वाला है। तो दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनमें जनजातीय विकास स्कीम लागू की जा रही है। तो दोस्तों ऐसे जिले आपसे पूछ रहे हैं ना, तो आपको एक ही आंसर याद रखना है और वो है 8 जिले ऐसे हैं जिनमें जनजातीय विकास क्षेत्र स्कीम लागू की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी राह देख रहा है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थानों के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, किसके द्वारा की गई थी, किस समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी। तो ये की गई थी प्यारे साथियों, ये की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अशोक मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज संस्थानों के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो दोस्तों साहिबुद्दीन जो चित्रकार हैं वो अपने किस शैली से संबंधित है, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है साहिबुद्दीन। ठीक है, साहिबुद्दीन अपने दोस्तों साहिबुद्दीन मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपने चाय नाश्ते के साथ इस प्रश्न को याद रखना है कि राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। जो आप पार्ले जी को बिस्किट जो आप खाते हो दोस्तों, पार्ले जिसका बिस्किट खाते हो उसकी फैक्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए राजस्थान में कहाँ पे है। तो अपने नीमराणा में है दोस्तों। कहाँ पे है? नीमराणा में है। नीमराणा में कहाँ पे है? नीमराणा में है दोस्तों। और नीमराणा अलवर जिले के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है साथियों की आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। राजस्थान की जो ये हैं सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे और आने वाले एग्जामों के लिए ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है दोस्तों। तो आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था, आप सबको पता है एच डी सांकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ था। छठा प्रश्न है प्यारे साथियों कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल हो वह अपने विधान परिषद में दोस्तों अपने विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग वो मनोनीत करता है। ठीक है, सदस्यों की 1/6 भाग मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आपसे पूछ ले तो आपको बताना है आई डी दुआ। कौन थे? आई डी दुआ थे राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त। आठवां प्रश्न है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं। तो दोस्तों ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं। तो दोस्तों न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए, अनिवार्य है, आवश्यक है। नवा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऐसा कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ये रहे आपके पास, क्या तापमान ऐसा है कारक है जो उत्तरदायी नहीं है, क्या समुद्र से दूरी है, क्या प्रचलित पवने हैं, या फिर वर्षा का समान वितरण। तो 90 प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वर्षा का समान वितरण, ये इससे संबंधित नहीं है, इससे जलवायु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तापमान आवश्यक है, समुद्र से दूरी आवश्यक है, प्रचलित पवने आवश्यक है। ठीक है, 10वां प्रश्न है राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह कौन सा है। तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं। तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, चलिए
अब आपसे पूछ रहा है 11वां प्रश्न की कैलाश सांकला किससे संबंधित थे। तो दोस्तों कैलाश सांकला जिनको बाघ मैन के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने बाघ संरक्षण के लिए फेमस हुए थे अपने कैलाश सांकला। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से रणथंबोर को बाघ परियोजना में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तरताई माता, जिसको तुरताई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों तरताई माता, तुरताई माता या फिर त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो मनरेगा के अंतर्गत दोस्तों न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है साथियों। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, जो सभी पिछली जो भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए प्रश्न है ये सभी। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सम्मिलित है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है। तो रैन अपने दरियाव जी की शाखा है, ठीक है, और रैन अपने दरियाव जी की शाखा है, और वहीं दोस्तों अपने शाहपुरा रामचरण जी की है, खेड़ापा अपने रामदास जी की है, लेकिन सिंहतड़ अपने हरिवंश जी की नहीं है। यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि गोगा जी का जन्म स्थान है। तो दोस्तों गोगा जी का जन्म स्थान आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे है, चूरू में है। कहाँ पे है, चूरू में है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताना है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये मिनट का चिन्ह है दोस्तों, ये ठीक है, ये मिनट का चिन्ह है। तो आपको इस तरह से याद रखना है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। ठीक है, चलिए भूगोल के विद्यार्थी इसको सही ढंग से समझने का प्रयास कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अपने मक्का की प्रचलित किस्में हैं दोस्तों, माही कंचन और माही धवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18वां कि शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। तो शिवालिक की जो ढाल है उसके समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई जो कंकरीली सकरी पट्टी का नाम है वो दोस्तों, उस पट्टी को अपने भाबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस शिवालिक की पहाड़ी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, पर्वत एवं पठार पढ़ोगे तब आपके ये समझ में आएगी। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अपने किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो बिल्कुल सही है, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी, ना ही नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी, ना ही जमनालाल बजाज, ना ही कर्पूरचंद पाटनी। राइट आंसर बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है। यानी कि किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो वो है दोस्तों अपने, वो है कहाँ पे, बिल्कुल सिक्कर जिले में है दोस्तों, सिक्कर जिले में। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है प्रतिहार शासक कौन था। उसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई थी। तो प्रतिहार शासक ऐसा कौन था जिसके समय हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई थी। तो वो था दोस्तों अपने, कौन था, वत्सराज। जी हाँ दोस्तों, कौन था, वत्सराज था। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं। तो राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं। तो आपको याद रखना है 12 जिले ऐसे हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न साथियों, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों, आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कथक है। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्य घराने का, जयपुर घराने का। आप कहोगे सर ये तो घूमर है, नहीं नहीं दोस्तों, वो अपने शास्त्रीय नृत्य है अपने। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य अपने कौन सा है, राजस्थान का घूमर है। लेकिन जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछ ले तो आपको कथक बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जो जालोर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जालोर जिले में पाई जाने वाली चट्टान आपसे पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना है
जी हाँ, सही बताया आपने। कौन कौन सी? जी हाँ, ग्रेनाइट, एक तो ग्रेनाइट और एक रायोलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 अपने राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का कार्य क्या हो सकता है दोस्तों? आप दिमाग लगाइए, उसका कार्य क्या हो सकता है? बिल्कुल, क्या हो सकता है? गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना ही तो उसका कार्य होगा। गैर कृषि विकास क्षेत्र का कार्य करना ही तो उसका कार्य होगा। ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना ही उसका मुख्य कार्य है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, जिसको रूडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न दोस्तों। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था? ये पिछला प्रश्न है दोस्तों, लेकिन आ सकता है कोई पता नहीं है दोस्तों। तो ये अपने किया गया था दोस्तों इन्वेस्ट राजस्थान का जो ये हुआ था, ये अपने किस जिले में हुआ था? तो ये अपने हुआ था दोस्तों जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? इसका पूरा नाम बताऊं तो जानकी लाल भांड के नाम से जाने जाते हैं। मंकी मैन ऑफ इंडिया, मंकी मैन ऑफ राजस्थान, ठीक है, के नाम से जाने जाते हैं जानकी लाल भांड। ये अपने किस लोक कला से संबंधित है? तो ये अपने एक लोक कला है, उसको कहते हैं बहरूपिया। बहरूपिया लोक कला से संबंधित अपने जानकी लाल भांड। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किलो में से किसे बेस्ट बेस्ट डेजिटिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ऐसा कौन सा किला है जिसको बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया था? और ये किला है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यह अपने कुंभलगढ़ जिला। कौन सा? कुंभलगढ़ जिले को। ठीक है, चलिए अगला 29वां प्रश्न है दोस्तों, किशनगढ़ की फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? आपने नृत्य को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है नृत्य, राजस्थानी नृत्य, इनको जरूर पढ़ लेना दोस्तों। तो किशनगढ़ की जो फल्गु बाई है ना, वो अपने किस नृत्य से संबंधित है? आप सबको पता है, और अपने चरी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? चरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों 30वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये भेजी थी करौली ने। बिल्कुल सही पकड़ा दोस्तों, करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी। ठीक है, करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी। चलिए 31वां प्रश्न है दोस्तों, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दोस्तों ये अपने बगरू में रखी थी। जी हाँ दोस्तों, बगरू में इन्होंने रखी थी। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न आपसे पूछ सकता है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छप्पन का मैदान कहाँ पे है? छप्पन का मैदान आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो स्थित जो मैदान है उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। छप्पन है नदी नालों के समूह के नाम से उसको छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, ठीक है, का क्षेत्र छप्पन का मैदान के नाम जाना जाता है। 33वां प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो राजस्थान किस क्रम के अंतर्गत आता है कुल जनसंख्या की आधार पर देश की? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े, 8वां क्रम। ठीक है, यानी कि 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, 8वें नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान आता है भारत की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34वां, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो थार मरुस्थल में ढांड के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ढांड के नाम से अपने चंद्राकार बालू के स्तूप के गर्त को जानते हैं। ठीक है, जैसे कैसे गर्त क्या होता है? जैसे ये बालू के स्तूप हो गए, मतलब ऊंचे ऊंचे स्तूप। स्तूप यानी यानी कि स्तूप यानी अपन समझ सकते हैं कि जो ढेर जो टीले हैं। ठीक है, अभी स्तूप के जो गर्त है ना, ये जो गर्त है, इसी को ही इसी यानी कि ये जो गर्त हैं, इन गर्तों को ही ढांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला 35वां प्रश्न दोस्तों, कि राजस्थान के किस जिले में हैवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों हैवल्स के नाम से आप परिचित होंगे शायद। ठीक है, तो हैवल्स की जो कंपनी है दोस्तों, कंपनी कह दीजिए या फिर फैक्ट्री कह दीजिए, ये अपने कहाँ पे है? तो हैवल्स नाम की जो कंपनी है वो अलवर जिले में है दोस्तों। कहाँ पे? अलवर में। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है?
तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जो राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है? तो वो वृक्ष है दोस्तों सालर का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, खैर नहीं करना, धोखड़ा नहीं करना, ठीक है। धोखे में तो कोई भी गोंद नहीं पाया जाता, सागवान भी नहीं करना। तो आपको सालर के वृक्ष को याद रखना है। सालर के वृक्ष में राजस्थान का एकमात्र वृक्ष है जिसमें सर्वाधिक गोंद की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, या फिर किसी भी कार्य या फिर कोई भी सदस्य है उसको कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है जो इनको हटा सके, ठीक है। चलिए ये अपनी मर्जी से त्याग पत्र सौंप सकते हैं जरूर, ठीक है। चलिए दोस्तों 38वां प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनोटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो पीडियाट्रिक्स एंड नियोटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी तो राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में की जा रही है दोस्तों? ये अपनी की जा रही है, जी हाँ दोस्तों, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में, ठीक है। JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में ये सुविधा की संस्थान उत्पन्न तो क्या स्थापना की जा रही है, ठीक है। चलिए 39वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे हैं। तो चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? और चंबल परियोजना राजस्थान और MP की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। पंजाब का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। हरियाणा का भी कोई लेना देना नहीं है, गुजरात का भी कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो राजस्थान सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए राजस्थान में निजी उपक्रमों की दिशा निर्देश देना यही कार्य नहीं है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन अपना गलत आ गया कि यही कार्य अपने राजस्थान सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कार्य नहीं है। वैसे अपने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना ये कार्य है। राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्य प्रणाली में समन्वय करना ये भी कार्य है, ठीक है। और अपने राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्रित करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना ये भी इसका कार्य है। 41वां प्रश्न आपके लिए है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी थी? तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी दोस्तों? तो ये सामंत थे जोध सिंह, जी हाँ दोस्तों, जिसको जोधा के नाम जाना जाता है, जोध सिंह के द्वारा ही शरण दी गई थी, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न दोस्तों राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों 9 सितंबर 2022 को किया गया था, 9 सितंबर 2022 को। अगला 43वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो बिंदोलित ये तो विवाह से संबंधित है, ठीक है। सामेला ये भी विवाह से संबंधित है, ठीक है। मौसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। और जडूला दोस्तों अपने अपने जन्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, जडूला। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? 44वां प्रश्न है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो अचलगढ़ दुर्ग के बारे में सबको पता है, माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में। चलिए 45वां प्रश्न राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो बार बार अकाल एवं सूखे का कारण है अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा राजस्थान में होती है इसलिए यहाँ पे बार बार अकाल एवं सूखा पड़ता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए बनाने के लिए फेमस स्थान अपने सवाई माधोपुर है दोस्तों, जी हाँ सवाई माधोपुर है। कौन सा है? सवाई माधोपुर। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो का, बाजूबंद आभूषण पहना जाता है तो बाजूबंद आभूषण खालिस्तान में पहना जाता है तो खालिस्तान की जगह आप कर दीजिए भुजा। जी हाँ दोस्तों बाजू से आपको याद रखना है भुजा, ठीक है। तो बाजूबंद अपने आभूषण अपने भुजा में पहना जाता है, ठीक है, भुजा में, ठीक है। ठीक है दोस्तों तो अपने 47 प्रश्न थे अपने राजस्थान जी के संबंधित जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा पशु परीक्षा हेतु इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।